नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारे साथ हैं सजर हसन अबीदी और इन्होंने यूपीएससी टॉप किया है। यूपीएससी ईएसी ही गॉट 14 रैंक, AIR 14। AMU अलीगढ़ से पास आउट, उसके बाद सेल्फ एमटेक फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही इज़ डूइंग। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में इन्होंने रैंक 18 2021 में अचीव की। ESC 2021 इंटरव्यू दिया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ एंड नाउ आज सजर हसन हमारे साथ है और AIR 14 के साथ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हसन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड इट इज़ लाइक ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो कि हमारे जो बच्चा है वो एक तरह से इतना अच्छा रैंक लेकर आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो सजर, मतलब 14 रैंक कभी सोचा था, मतलब कि हाँ इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू? ट्रू सर, पहला सोचा तो नहीं था। जब PDF आई तो मुझे जब उसको ओपन करना था एकदम मैं शिवर कर रहा था कि होगा कि नहीं होगा। खैर मैंने सर PDF ओपन करा एंड सर आई क्राइड अप फॉर अ सेकेंड एंड देन आई कॉल्ड माई मदर, शी ऑल्सो क्राइड फॉर अ सेकेंड, देन माई फादर, माई ब्रदर्स, my uncle, aunt, relatives, my friends, the list went on and the day was fabulous, I would say. So बच्चों, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए एक तरह से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मोमेंट है और ये ऐसा मोमेंट है जिसमें खुशी के आंसू आते ही। और इसमें हमें हमारे जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी डिमोटिवेट हो तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी। सो इट इज़ द लाइक मोमेंट फॉर योर लाइफ का मोमेंट रहेगा कि आप उस दिन जो है आप क्राई कर रहे हो और आपके पेरेंट्स भी। सो इट इज़ वेरी लाइक ग्रेट अचीवमेंट एंड ग्रेट मोमेंट फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो। सो आपकी एक जो प्रिपरेशन की जर्नी थी उसको थोड़ा शेयर करिए। यस सर, तो आई डिड माई BTech from AMU Aligarh. So in my final year of my BTech, when I was in my final year, before the start of the final year in 2019, I started my preparation from MADEZ, from summer 70 days crash course for GATE exclusive batch. So उसमें the classes were long, so for 2 months for covering the syllabus of GATE. So in that attempt I appeared for ESC 2020. I could not clear prelims. Then after 2020, in 2021 I again prepared and I reached the interview stage, could not clear the merit list, and in this attempt fortunately I got AIR 14. AIR 14. Thank you sir. सो जैसे कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन के दौरान मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि दैट इज़ लाइक पूरा जो सिनेरियो जिसने चेंज किया हो, लाइक बेस्ट थिंग जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान रही हो, जैसे कि कई कुछ लोग मेंस कोर्स का काफ़ी लाइक इम्प्रूवमेंट रहता है, आपके लिए जैसे कि क्या बेस्ट था, मतलब क्या चीज़ आपको एक तरह से बिल्कुल चेंज किया आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को? I would say sir the test series that was the deciding factor I think for both prelim stage and main stage. और सर मैंने टेस्ट सीरीज़ को ऐसे यूज़ करा कि फॉर प्रीलिम्स आई सॉल्व द टेस्ट सीरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग ईयर ऑफ 2021 और द पास्ट 2 years टेस्ट सीरीज 2020 एंड सम टेस्ट ऑफ 2019, सम एक्सक्लूसिव टेस्ट, मे बी सर फुल टेस्ट मैंने उसके दिए 2019 फॉर प्रीलिम्स। सेम गोज़ फॉर सर मेंस के लिए। सर मेंस के लिए भी मैंने 2021 की का जो मैं डेडिकेटली मैं देता था, उस वक्त तो सर ऑनलाइन टेस्ट था तो मैंने उसको लिखता था, अपलोड करता था और उसके बाद 2020 का भी मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट का जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं उनको पेपर्स को करा, प्रैक्टिसिंग बिफोर अपेयरिंग फॉर 2021 एक्चुअल मेडीजी ऑफलाइन दी ऑनलाइन मेंस टेस्ट। तो फिर इनका एनालिसिस होता था। तो ये 2 टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। और जैसे कि मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप मार्क्स जनरली इंटरव्यू इसमें टेस्ट सीरीज में नहीं आते स्टार्टिंग में, लेकिन यू हैव टू कीप गोइंग। तो आपका इसमें क्या व्यू है? यस सर, मार्क्स तो मुझे भी याद है, मेरे आधे भी नहीं आए थे फर्स्ट टेस्ट में। तो मैंने अपने दोस्त से बोला जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हाँ ये तो होना ही है, नेचुरल है और बस सीखना है गलती कहाँ कर रहे हैं। उस वक्त तो जब ऑफलाइन टेस्ट मतलब घर पे ही अपलोड करने थे टेस्ट को, तो सर मैं उन्हीं में ही अलग कलर के पेन से अपनी गलतियाँ लिख लेता था। तो मैं उन गलतियों को अलग पेन से हाईलाइट कर लिया, जो थ्योरी क्वेश्चन है वो कर लिया, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको अलग पेन से करके अलग कर लिया।
तो सर उसके एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, बहुत तो ज़रूरी। टेस्ट सीरीज ही आपको एक तरह से सेल्फ एनालिसिस होता है, और उसमें टेस्ट सीरीज देते रहना चाहिए, मार्क्स नहीं आ रहे तब भी देते रहना चाहिए, और वो आपके एक तरह से आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाएगा। तो दैट इज डेफिनेटली लाइक हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। सो EAC 2021 इंटरव्यू तक आप गए, Yes, और sir. इंटरव्यू के बाद मतलब कि सिलेक्शन नहीं हुआ, Yes, sir. सो थोड़ा तो एक तरह से आया होगा डिमोटिवेशन कि यार Yes, नहीं हुआ, करें या नहीं करें, छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ, मतलब आपको उस टाइम मतलब क्या फीलिंग्स थी? सर उसमें दो लोगों का मैं रोल बोलूँगा। वन ऑफ वाज वन माय पीयर ग्रुप along which I was preparing. They were two friends, both from AMU, and both of them have secured good ranks this time. And his friend got AIR 6. 6. Wow, great. Yes, sir. And other also a good rank of 50. Oh, wow, great, sir. great. Both those were my peer groups. So हम लोगों ने बोला कि yes, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. We'll again move, we'll again strive and excel this time. And fortunately, all three of us Wow, cleared great. this. So you are like 3 friends, huh? 3 idiots. हाँ? I would say. तो आप देखिए कि यहाँ पर जो मतलब आप जिनके साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो बी पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज। Yes, sir. अगर आप पॉजिटिव हो और आप ग्रो कर रहे हो तो आपके साथ वाला भी ग्रो करना चाहिए। True, sir. और टारगेट शुड बी लाइक दिस कि जैसे आप लोगों ने किया, नाउ यू कैन सी AIR 6, AIR 13, 14 एंड AIR 15। Yes, sir. सो टॉप रैंकर्स तीनों फ्रेंड, वाओ ग्रेट। सो इट इज कॉल्ड लाइक टारगेट, तो आप भी ऐसे टारगेट बना सकते हैं, बाकी लोग भी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लाइक UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर ऑल्सो यू लाइक क्रैक्ड, Yes, सो sir. लाइक उसके बाद फिर क्या मतलब? सर वो एग्ज़ाम आया था आफ्टर मेंस ऑफ 2021। तो सर उसके बाद मुझे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तैयारी करनी थी, और सेम पैटर्न पर लेक्चर का एग्ज़ाम था। टू ऐड सम सब्जेक्ट्स, GS एंड सम हिंदी पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। उन दोनों को मैंने उस नवंबर के मंथ में 2021 में फाइन ट्यून करा। तो सर उस वक्त सर AE UPPSC AE एंड UPPSC पॉलिटेक्निक वर अराउंड द सेम मंथ, नवंबर एंड जनवरी, as far as I can recall. खैर UPPSC AE पोस्टपोन हो गया, मैंने लेक्चरर दिया विद फुल विगर, लाइक आई गेव EAC prelims and polytechnic lecturer. So fortunately I got through this lecture examination, and EAC prelims also maybe I can good a good maybe an average above average number in prelim stage. और सर फिर उसके बाद फिर सो अगर आप जैसे कि मतलब कि अगर EAC का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यस सर। सो बाकी एग्जाम क्या मतलब इजी होते हैं, या मतलब कुछ मतलब क्या क्या कहेंगे आप? सर जैसे आप EAC की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने UPSC और ये सारे एग्जाम दिए UPPSC के, तो उसमें सर एग्ज़ाम हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो, हमारा सब्जेक्ट का डेप्थ भी क्लियर हो, वास्ट उसकी एक्सटेंडेड भी हो, पूरा सब कुछ सिलेबस कवर्ड हो, और उसकी डेप्थ भी सफिशिएंट हो, ताकि एग्जाम वेरी करता है। फॉर एग्जांपल UPPSC सम क्वेश्चन सब सब्जेक्ट्स आर देयर व्हिच आर नॉट एज इन EAC, सब फॉर एग्जांपल द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट और समथिंग related to fittings of industrial buildings and household traps to name a few। तो उन चीज़ों को हम उसका सिलेबस देख लेंगे कि हाँ ये चीज़ हमको ऐड करना। तो मैंने क्या किया था UPPSC के लिए, मैंने उन सिलेबस प्रिंट आउट कराया था, और एक हाइलाइटर्स मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें हाईलाइट कर ली थी। हार्डली देवर ओनली 10-20 टॉपिक्स ऑफ मे बी हाफ अ पेज और 1 पेज। तो मैंने उनको जहाँ से मुझे मिला, तो मैंने उस 10-15 दिन में उसको कवर करा। एंड सिमिलरली फॉर GS आल्सो? सर GS का, हाँ सर GS का मैंने कोई भी मटेरियल मैंने रेफ़र करा, उसी को मैंने कहा कि यार इसी से आएगा तो मैं कर लूँगा, वरना आई विल लीव द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन इट इज़ नॉट कि हमें उससे क्लियर करना है तभी हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। आपको कोई कट ऑफ नहीं होती है GS या हिंदी की। तो बस मैंने कहा कि यार इससे अच्छा मैं उस पर ध्यान दूंगा, अपने टेक्निकल पे, जिसमें स्कोरिंग है, टाइम। GS we can do at the last time, like for like state services and State other services, yes sir, any like GS we can do at last time, and technical we should be More like we focused should be more focused. Very good. So यहाँ पर जैसे कि आप AIR 14 and after that like many students are listening, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब अपनी जो लाइफ की आपकी ये जर्नी रही है उसके बारे में, मतलब कि उससे रिलेटेड आप बाकी लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे, क्या कहना सर? जर्नी को कहूँगा तो यस, दैट जर्नी इज़ अ लॉन्ग जर्नी, अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो सर मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगा था ड्यूरिंग दिस जर्नी कि इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल फाइंड अ वे, एल्स एन एक्सक्यूज़।
So that was the thing I got when I was in 2020 during the COVID time. That was a pandemic time. It was tough for everyone in the entire country or rather the entire universe. सर तो मैंने इस चीज़ को सोचा और मैंने अपने फैमिली को देखा. दे वर सपोर्टिंग मी, माई ब्रदर्स, माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, एवरी वन वॉज देयर फॉर मी. तो मैंने कहा यार दे आर देयर फॉर मी, तो मुझे अपना करना है कंट्रीब्यूशन इन वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन. मेरे मेंटर्स दे वर देयर, यू वर देयर. So that was they were there. Then I kept going on, and fortunately this time I got hit अरे वाह, in the ग्रेट final ग्रेट list. ग्रेट ग्रेट. सो डोंट बी एक्सक्यूज्ड और हमेशा अपना जो जर्नी है उसको चालू रखिए, मोटिवेटेड रहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए. अपने फैमिली को आप एक तरह से हमेशा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आप तो खुश होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश होंगे. तो पेरेंट्स लोगों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए हमको ये करना है, और करना है तो करना है. This type of target should be there. So, Sajjad Hasan, like it is like proud moment for us also.